नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेकी की स्पेशल सीरीज़ में। और सीरीज़ में अभी तक 32 अध्याय हम कर चुके हैं और आज है हमारा 33वां अध्याय और इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड में वन संपदा और स्थिति। तो इसमें है राष्ट्रीय वन नीति। तो राष्ट्रीय वन नीति कौन सी थी? 1988 और संशोधन हुआ था 1998 के अनुसार। ठीक है, तो देश में 33% भाग पर जो है वन क्षेत्रफल होना चाहिए इसके तहत, राष्ट्रीय वन नीति के तहत, और जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में 60% और मैदानी क्षेत्रों में 25% जो है वन आवश्यक है। और ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1894 में, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 में। और भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI 1987 ईस्वी में प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी वन रिपोर्ट जो है जारी करता है। आपने देखा होगा कि वन फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आती है, यानी कि फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आती है वो प्रत्येक 2 साल में आती है। इससे पहले 17वीं थी और अब हाल ही में जो है 2024 में कौन सी लॉन्च कर दी गई है? 18वीं। ठीक है, तो 18वीं वन रिपोर्ट आ गई है। और भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है? मिजोरम। और भारतीय वन अधिनियम 1927 में एवं जो है संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था, और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुए। ठीक है, और देखो यहाँ पे ना ये 17वीं वन रिपोर्ट, अब हमें तो वर्तमान में 18वीं रिपोर्ट आ गई है, वो देखनी है ना, तो उसको तो आपने वैसे भी देख ही लिया होगा। इसमें हम देखेंगे और चीज़ें। ठीक है, तो हम देखेंगे ये वाली चीज़ें। 18वीं वन रिपोर्ट अगर आप लोगों ने पढ़ ली होगी तो ठीक ही है, नहीं पढ़ी होगी तो हम इसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे आगे उत्तराखंड वन विकास निगम के बारे में। तो उत्तराखंड वन विकास निगम क्या है कि इसका कार्य वैज्ञानिक पद्धति में वनों की जो है विदोहन पर विक्रय करना होता है, यानी कि वनों का जो विदोहन होता है उसमें विक्रय करना होता है, और शिविर कार्यालय देहरादून में है इसका। और उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम संशोधन या फिर जो है उत्तरांचल अधिनियम 2001 में पारित हुआ था, और 17 मई 2001 को उत्तरांचल वन अधिनियम की स्वीकृति मिली थी। और उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। तो कब हुई थी? 2001 को। उत्तराखंड में वन और वनों के प्रकार। तो उत्तराखंड में वन और वनों के प्रकार देखा जाए तो उष्ण कटिबंधित वन होते हैं। सबसे पहले कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधित वन। और उष्ण कटिबंधित जो वन होते हैं 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में 750 मीटर ऊंचाई पर जो है पाए जाते हैं। तो क्या है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जो 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी कि 750 से 1200 तक की मीटर की ऊंचाई पर, उन्हें क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधित वन। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं। वो आते हैं हमारे हल्दू, बांस, खैर, सीमल आदि। ठीक है, अब देखिए उष्ण कटिबंधित शुष्क वन। तो इसमें क्या होता है? 1500 मीटर की ऊंचाई पर कम वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, 1500 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, और पहले हमने उष्ण कटिबंधित देखा था, अब उष्ण कटिबंधित शुष्क वन देख रहे हैं। और इसमें कौन कौन से प्रमुख पेड़ आते हैं? डाक और जामुन। उष्ण कटिबंधीय आंध्र पतझड़ वन। तो इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है और ऐसे शिवालिक एवं दून घाटियों में पाए जाते थे, इसलिए इसमें प्रमुखतः सागौन, साल और सहतूत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आगे देखेंगे कोरधारी वन। तो राज्य में 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्षों की विशेषता इस पत्तियों की नुकीली होती है। कोरधारी वन कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। और कोरधारी वनों को प्रमुख वृक्ष कौन सा होता है? चीड़ होता है और पाइन होता है। ठीक है, और ये क्या होती है? सूक्ष्मता अधिक रहती है यहाँ पे। चिलकोजा, पिरुल और लीसा इस वृक्ष यहाँ जो है पाइन वृक्ष में पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वन। तो 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर जो मिलते हैं उन्हें प्रमुखतः ओक, सिल्वर, स्प्रूस और देवदार आदि कहा जाता है। और राज्य में ओक की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे बांज, मोरू और खरसू। और अल्पाइन वन। तो अल्पाइन वन किन्हें कहा जाता है? जो 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और प्रमुखतः वृक्ष देवदार, बुनास, बर्च आदि है। अल्पाइन झाड़ियाँ। तो जो 3000 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं उन्हें विलो और जो है जूनिपर प्रमुख है अल्पाइन झाड़ियाँ में। ठीक है, और ऊंचाइयों के क्रम में बढ़ते हुए क्रम कौन कौन से? देखो, सबसे नीचे सौगौन पाया जाता है, फिर साल, फिर चीड़, फिर देवदार, फिर भोजपत्र। यानी कि भोजपत्र जो ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, और भोजपत्र राज्य में हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, इसे बर्च भी कहा जाता है। ठीक है, बर्च क्या है अगर आएगा तो बर्च जो है भोजपत्र। ठीक है, आगे देखेंगे राज्य में वृक्ष बाज। तो अब
2 टॉपिक और बचे हैं हमारे। तो उत्तराखंड का वरदान बांज वृक्ष को कहा जाता है और जो है विश्व में 40 बांज के जो है प्रजातियां हैं, उत्तराखंड में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। बांज एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधित वन है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधित वन है और वन में पाया जाता है ना। और ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधित वन में पाया जाता है। तो कैसा हो गया? शीतोष्ण कटिबंधित वृक्ष हो गया, ठीक है। और बांज वृक्ष को राज्य की शिव की जटा भी कहा जाता है, राज्य में शिव की जटा भी कहा जाता है। और बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम जो है कवलकस ल्यूकोटाइफो जो है टाइकोफोरा है, ठीक है। तो क्या है? कवलकस टाइकोफोरा है और जो है सफेद बांज पर्यावरण सुरक्षा और जनमानस की दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर उत्तराखंड के अन्य प्रमुख वृक्ष। तो राज्य में स्थित चीड़ वृक्ष को तारपीन के तेल और खैर के वृक्षों में कत्था बनाने के लिए किया जाता है। किसका? चीड़ का। चीड़ के पेड़ से क्या निकाला जाता है? तारपीन का तेल। और खैर वृक्ष में कत्था बनाने के लिए भी किया जाता है। राज्य में वीलों की लकड़ी, क्रिकेट के बल्ले और भोजपत्र के तने कागज बनाने में उपयोग किए जाते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? भोजपत्र का, ठीक है। और देवदार वृक्ष में सुगंधित तेल और फर्नीचर बनाए जाते हैं। किससे? देवदार से। और बुरांस में ढाक के फूलों के रंग और जो है स्प्रूस के वृक्ष से पैकेजिंग डिब्बे बनाए जाते हैं। और मोस्टा हस्तशिल्प बनाने के लिए रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। अब है उत्तराखंड की प्रमुख औषधियाँ। तो वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य में जो है 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया जाता है। भारतीय आयात प्राधिकरण में 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और उत्तराखंड में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की? 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ। और चरक संहिता में उत्तराखंड वनस्पतिक जो बगीचा है, वॉटनिकल गार्डन और हिमालय को जो है हिमवंत और जो है औसत भूनाम कहा गया है, ठीक है। औसत भूनाम कहा गया है, भूमि नाम। और है राज्य में धुनेर पौधे में से क्या होता है? धुनेर पौधे से कैंसर का इलाज जो है प्रयुक्त टेक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। और अमेश जो होता है नामक पौधे का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है। और इसे जो है हिप्पोपी के नाम से भी जाना जाता है। किससे? हिप्पोपी के नाम से। और किलमोड़ा पौधे के बारे में आपने सुना होगा। तो किलमोड़ा पौधे का प्रयोग आंखों के उपचार के लिए किया जाता है। और जो है दारूहरीता और जरीशक भी इसे कहा जाता है। और इसे स्थानीय भाषा में जो है किनगोड़ा कहा जाता है। और है किलमोड़ा पौधा वन्य जीव अधिनियम की पृथक श्रेणी में रखा गया है। तो किलमोड़ा पौधे को किस में रखा गया? वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में। और भैकल, तो पौधे के बीज से निकलकर जो है तेल निकलकर गठिया रोग उपचार के लिए किया जाता है। किसका? भैकल का। तो जो भैकल का होता है, इसका क्या होता है? पौधे के बीज से तेल निकालकर जो है गठिया रोग का उपयोग इससे किया जाता है। कंडाली और बिच्छू घास के बारे में आपने सुना होगा। तो इसे सेशूण कहते हैं कुमाऊनी में। और इसकी पत्तियों का उपयोग सब्जी के लिए किया जाता है। और यूरोपील मूल का पौधा है और इसे छूने में क्या होती है? शरीर में जलन होती है। और इस ये जो पत्ती होती है इसके ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से भी क्या होते हैं? कांटे होते हैं। और कंडाली या बिच्छू घास पौधे में विटामिन एवं खनिज है लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें एनीमिया रोग का नाशक होता है। आगे देखेंगे मरोड़ फली। जड़ी बूटी का प्रयोग सर्प विष उतारने के लिए किया जाता है। किसका? मरोड़ फली का। और झूला नामक वनस्पति का प्रयोग सांभर, गरम मसाला, हवन सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। और राज्य में प्रथम ग्रेड का झूला फ्रांस को निर्यात किया जाता है। घिंगारू के बारे में आपने सुना होगा। तो घिंगारू क्या होता है? कटीला पौधा होता है। इसके फल को खाया जाता है और ये पूरा पौधा हृदय रोग के लिए लाभदायक होता है। बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा का उपयोग होता है। ये प्रश्न कई बार रिपीटेड भी है। उसमें रतन जोत वृक्ष उपयुक्त है। ब्राह्मी बुद्धिवर्धक जो होता है, बुद्धिवर्धक शाक है और ये हरिद्वार में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ममीरा पीली जड़ी और इसकी जड़ों में बनाया गया सुरमा आंखों के लिए बहुत उपयोगी होता है। बाजार में इसे ममीरा गांठ के नाम से बेचा जाता है। जेरिनियम अफ्रीकी मूल का पौधा है जिसका उपयोग सुगंधित इत्र और जो है सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है। भीमल पेड़ के छोटे टहनियों की रस्सी बनाने के लिए और कोमल शाखाओं को जो है कूट कर शैम्पू बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और राज्य में जड़ी बूटियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता में औषधीय पादक के जो है बोर्ड का गठन किया गया है। तो आज फाइनली हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम देखेंगे उत्तराखंड में कृषि एवं पशुपालन। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।